नमस्कार, मेरा नाम है नगरम ककुम और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही भले होंगे। तो दोस्तों, अभी सीबीएसई की तरफ से बहुत ही कुछ खबर आया है और ये कुछ खबर स्पेशली क्लास 10 वालों के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि सीबीएसई अलाउज स्कूल टू होल्ड टेलीफोनिक असेसमेंट फॉर स्टूडेंट हु कुड नॉट अटेंड एनी एग्जाम्स। सो बेसिकली सीबीएसई ने ये कहा है कि अभी तक जिन क्लास 10 वालों का अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ थ्रू आउट द ईयर, या फिर वो एब्सेंट थे, बीमार थे, वो सबमिट नहीं कर पाए, अभी उन सबको एक मौका दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। सो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या कहा गया है सीबीएसई की तरफ से। तो दोस्तों, आप वीडियो को आप स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो देर किस बात की, चलिए हम शुरू करते हैं। सो दोस्तों, बेसिकली ये जो न्यूज़ आया है ये सीबीएसई वालों ने उन सब के लिए सोचकर किया है जिसका बैकग्राउंड थोड़ा लो इनकम का है, यानी कि जो ऑनलाइन असेसमेंट या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो एफोर्ड नहीं कर पाया, उन सब के लिए ये जो रिलैक्सेशन स्पेशल दिया गया है। तो सीबीएसई वालों ने स्कूल को ये नोटिफाई किया है कि जो ऑनलाइन असेसमेंट नहीं दे पाया कुछ भी कारण से, तो उनको एक मौका दिया है। उनको स्कूल वालों को ये कहा है कि उनको ट्रेस आउट करके उसका जो एड्रेस या फिर जो फ़ोन है वहाँ पे मैसेज भेजकर, यानी कि उसको थोड़ा इतला करके उनको फिर से 1-to-1 फ़ोन करके भी उसका असेसमेंट लिया जाए। तो सीबीएसई वालों ने ये आदेश दिया है सारे स्कूल वालों को। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ आप पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन any of the assessment conducted by school, the school may conduct offline or online or a telephonic 1-to-1 assessment and record documentary evidence to certify the recommendations. The student may be assessed objectively on the basis by the school or out of maximum marks of each subject. तो सीबीएसई वालों ने ये आदेश दिया है 1-to-1 टेलीफोनिक कन्वर्सेशन असेसमेंट के लिए। और अगर फिर से वो स्टूडेंट को फिर से ट्रेस ना कर पाए, जैसे कि स्टूडेंट का फ़ोन नंबर तो है लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है और जो उसका एड्रेस है वहाँ पे भी वो अवेलेबल नहीं है, तो सीबीएसई वालों ने ये कहा है कि इस कंडीशन में वो स्टूडेंट को फिर से एब्सेंट किया जाएगा, उसको मार्क बिल्कुल दिया नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो भाई बहन है या फिर कोई रिलेटिव है जो क्लास 10 में है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि ये मिस आउट ना करे। तो दोस्तों, बेसिकली जो रिजल्ट्स है आपका असेसमेंट का, उनको कैलकुलेट करने के लिए सीबीएसई ने स्कूल वालों को 5 टीचर्स ऑफ कमिटी गठन करने के लिए आदेश दिया है और उनमें सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस और दो टीचर जो लैंग्वेज के होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 को जैसे भी गठन करने के लिए कहा गया है। उसके बाद जो उसके नियर बाई स्कूल है वहाँ से 2 टीचर फिर से हायर करने के लिए कहा गया है ताकि वो विटनेस करे वो जो असेसमेंट हुआ है और जो मार्क कैलकुलेट हो रहा है, ताकि ये मार्क को फिर से सीबीएसई को भेजा जाए। और दोस्तों, जो इसमें आपका प्रोसेस है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है प्री बोर्ड के समय या फिर आपका जो असेसमेंट है, उनमें से जो मैक्सिमम वेटेज वाला मार्क है उसको वहाँ पे सेंड किया जाएगा। उसके बाद जो आपका हाईएस्ट वेटेज है, जैसे कि 40 मार्क्स मिड टर्म और यूनिट टेस्ट जो आपका हुआ था, और वहाँ से 30 मार्क्स, एंड जो आपका पीरियडिक टेस्ट हुआ था, जो रेगुलर टेस्ट होता है स्कूल में, वहाँ से आपका 10 मार्क्स आपको भेजा जाएगा फॉर फर्दर इवैल्यूएशन ऑफ योर रिजल्ट्स। सो दोस्तों, बेसिकली ये जो आपका डेडलाइन है क्लास 10 के असेसमेंट को सबमिट करने के लिए, इसको सीबीएसई वालों ने फिर से एक्सटेंड करके जून 30 कर दिया है। सो जून 30 तक ये असेसमेंट हो जाना चाहिए और मार्क्स को भी सबमिट कर देना चाहिए सीबीएसई को। तो दोस्तों, जो आपका रिजल्ट है क्लास 10 का, वो आपका 3rd वीक ऑफ जून को आने वाला था और वो जो अभी वहाँ नहीं आके उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो प्रोबेबली आपका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है जुलाई 1st वीक को आने का। सो जुलाई 1st वीक या फिर उसके बाद जुलाई के अंदर में आपका क्लास 10 का रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। सो दोस्तों, ये था सीबीएसई की तरफ से और ये है ओनली क्लास 10 वालों के लिए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपका नियर बाई है या फिर आपको रिलेटिव्स है जो क्लास 10 में अभी पढ़े हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। क्या पता वो भी शायद दे नहीं पाया होगा ऑनलाइन असेसमेंट, तो उन्हें भी अच्छा मार्क ऑब्टेन करने का आप एक मौका दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन आप खुश रहिए, आबाद रहिए
मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कीजिए। तो टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल।